आज हम लोग करेंगे जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी। अंडर परचेज मेथड, journal entries in the books of purchasing company under purchase method. Number 1 entry for purchase consideration due. For purchase consideration due, जर्नल एंट्री होगा बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, टू liquidator of selling company. Number 2, for assets and liability taken over. एसेट्स टेकन ओवर मतलब एसेट्स हमारा पास आ रहा है, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट होगा। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, और लाइबिलिटी जो लिया वो लाइबिलिटी अकाउंट क्रेडिट। अकाउंट क्रेडिट टू बिजनेस परचेज अकाउंट, बिजनेस परचेज अकाउंट क्रेडिट। और ये दोनों के बीच में ये एंट्री करने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, अगर मेरा डेबिट में डिफरेंस आया तो उसको बोलेंगे गुडविल, यानी कि डेबिट अगर कम है तो उसको बोलेंगे गुडविल। और क्रेडिट में अगर कम है तो उसको बोलेंगे कैपिटल रिजर्व। इसको मैं लिखा देता हूँ, इफ परचेज कंसिडरेशन
is more than net assets taken over, इसको हम लोग बोलेंगे गुडविल। If EC is less than net assets taken over, इस सिचुएशन को हम लोग बोलेंगे कैपिटल रिजर्व। डिस्चार्ज ऑफ पीसी, अभी पीसी का पेमेंट करेंगे। डिस्चार्ज ऑफ परचेस, कंसिडर। डिस्चार्ज ऑफ पीसी में लिक्विडेटर को डेबिट करेंगे, लिक्विडेटर ऑफ, इसका लिक्विडेटर सेलिंग कंपनी का लिक्विडेटर, तो क्या क्या दे सकते हैं हम लोग, कैश या बैंक इक्विटी शेयर दे सकते हैं, कैपिटल प्रिफरेंस शेयर दे सकते हैं, और अगर हम लोग शेयर प्रीमियम में दिया, फेस वैल्यू से ज़्यादा दिया, तो सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस reimbursed बाय परचेजिंग कंपनी। तो हमने जो गुडविल को डेबिट किया था, उस गुडविल को फिर से डेबिट करो, या तो कैपिटल रिजर्व को डेबिट करो। वो जो हमने सेकंड एंट्री किया था ना, एसेस लाइबिलिटी एंड टेकन ओवर, उसमें अगर गुडविल एराइज हुआ तो गुडविल को डेबिट करो, उसमें अगर कैपिटल रिजर्व एराइज हुआ तो कैपिटल रिजर्व को डेबिट करो। टू पेमेंट करोगे तो कैश या बैंक,
सॉरी सॉरी। कुछ कुछ स्टैट्यूटरी रिजर्व होता है, उसको अगर हमने स्टैट्यूटरी रिजर्व को हमें परचेजिंग कंपनी में दिखाना पड़ता है। रोडी रिजर्व, amalgamation adjustment account, डेबिट, amalgamation adjustment रिजर्व कर दो, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। और ये अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व जो है डेबिट बैलेंस है, ये जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर में एज ए नेगेटिव फिगर। फॉर एलिमिनेशन ऑफ इंटर कंपनी विंग्स। देखो ये ऐसा है, बिफोर एमालगमेशन हमारा सेलिंग कंपनी जो है, इधर है परचेजिंग कंपनी। सेलिंग कंपनी ने कुछ सामान सेल किया था, कुछ सामान सेल किया था ऑन क्रेडिट, क्रेडिट। तो यानी कि सेलिंग कंपनी का डेटर, डेटर जो है वो परचेजिंग कंपनी है, और परचेजिंग कंपनी का क्रेडिटर, क्रेडिटर, ये दोनों सेलिंग कंपनी का डेटर्स में परचेजिंग कंपनी है, और से परचेजिंग कंपनी का क्रेडिटर में सेलिंग कंपनी पड़ा हुआ है। ये बाकी में बेचा था, लेकिन इसका पेमेंट नहीं हुआ है बिफोर एमालगमेशन। तो यानी कि इनका बैलेंस एग्जिस्ट करेगा, सेलिंग कंपनी का डेटर में इनका बैलेंस एग्जिस्ट करेगा, ऐसे परचेजिंग कंपनी का बैलेंस एग्जिस्ट करेगा, और परचेजिंग कंपनी का क्रेडिटर में सेलिंग कंपनी का बैलेंस एग्जिस्ट करेगा। तो ये जो अभी कंपनी एक होने के बाद, क्योंकि डेटर आपने टेक ओवर कर लिया, क्रेडिटर टेक ओवर कर लिया, तो ये आपस में कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि अपने आपको क्या पैसा देगा भैया? अभी परचेजिंग कंपनी क्या सेलिंग कंपनी को पैसा देगा क्या? नहीं। तो इस सेलिंग कंपनी तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, आफ्टर एमालगमेशन सेलिंग कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसीलिए हम लोगों को क्या करना है, एलिमिनेट करना है इंटर कंपनी ओइंग्स। अगर डेटर क्रेडिटर दोनों का बुक्स में एग्जिस्ट कर रहा है, एक डेटर के हिसाब से एक क्रेडिटर के हिसाब से, तो एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट
टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट। ये है लास्ट एंट्री फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक। स्टॉक रिजर्व अकाउंट, गुडविल या कैपिटल रिजर्व। वो पहला में दे एंट्री में जाना पड़ेगा। सेकंड एंट्री में हमारा गुडविल आया था कि कैपिटल रिजर्व आया था। अगर गुडविल आया था तो गुडविल अकाउंट को डेबिट करो, या कैपिटल रिजर्व आया था तो कैपिटल रिजर्व को डेबिट करो टू स्टॉक रिजर्व। तो ये हो गया सारा एंट्री इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी अंडर परचेस मेथड। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी अंडर इंटरेस्ट मर्जर मेथड और इंटरेस्ट ऑफ पुलिंग मेथड।